अलग अलग अनुपात में सत रज तम के अलग अलग अनुपात में मिश्रण होने से विभक्ते प्रवृत्तिम, आपकी प्रवृत्ति जो है विभक्त हो जाती है, अलग अलग किस्म की हो जाती है। यथा भैषज्य तथैव च प्रवृत्तिम परिलक्षिता, जैसा भोजन वैसी आपकी प्रवृत्ति जो स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात सत रज और तम गुणों के मिश्रण से अहम भाव उत्पन्न होता है। पूर्वोल्लेखित ऋग्वेद के, ये 2 मंत्र हमने ऋग्वेद के आपको बताए हैं। ऋग्वेद के अनुसार अहम भाव से संसार की रचना हुई है और एवं यही अहम भाव विकास और विनाश को प्रभावित करता है। अहम भाव मनोवृत्तियों को भी प्रभावित करता है। भिन्न भिन्न मिश्रण अनुपात में मिश्रण से भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां विभाजित होती हैं। भोजन की प्रवृत्ति को प्रभावित करती है, अर्थात जैसा अन्न वैसा मन। अहम दैहिक दैविक एवं भौतिक विकास और विनाश का भी कारण है। आप जैसा आपके अपने स्वयं के विकास और विनाश का कारण भी ये दैहिक दैविक भौतिक तीनों तरह के विकास और विनाश इस अहम से ही होते हैं, इसके अनुपातिक मिश्रण से होते हैं। मित्रों, उपरोक्त ऋग्वेद के मंत्रों का आशय यह है कि सत रज और तम 3 गुणों के अंतर्गत 7 तत्व आते हैं। जो 3 गुण हमने बताए आपको, तो 3 गुणों के अंतर्गत 7 तत्व आते हैं। इस तरह से 21 तत्व होते हैं के सम्मिश्रण से अहम भाव यानी अहंकार एवं महत्व, एक ही तत्व है, की उत्पत्ति हुई। इसी अहम से ही मायामय अर्थात जिसके स्वरूप में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, संसार की रचना हुई। अर्थात संसार के मूल प्रकृति में सत रज और तम 21 तत्व युक्त हैं, सदैव विद्यमान रहते हैं। चूंकि प्रकृति परमेश्वर है, इसलिए प्रकृति पूज्य है। क्योंकि प्रकृति के में 5 महाभूतों का बड़ा योगदान है। अब 5 महाभूत हमने बताया, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी से वनस्पतियों एवं जीवों की पालना होती है। जीवों की पालना से तात्पर्य यह है कि अगर हमारे शरीर को वायु बाधित कर दी जाए, शरीर का मतलब प्राणों का अंत हो जाएगा। अगर जल की कमी हो जाती है तो रोग ग्रसित हो जाता है व्यक्ति। अग्नि तत्व की कमी हो जाने से हमारे शरीर का ताप जो है वो कम होने लगता, समाप्त होने लगता, बीमार हो जाते हैं, रुग्णावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 5 महाभूत पंच महाभूतों से जीवों की पालना होती है। अब ये 5 महाभूत का थोड़ा डिटेल में आप समझिए कि 5 महाभूत से क्या मतलब है। देखिए, आकाश का अर्थ क्या है? आकाश का मतलब है ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर। आकाश जो है, अगर पृथ्वी के चारों तरफ आकाश नहीं होगा तो इसके अंदर वायु समाप्त हो जाएगी। वायु के समाप्त होते ही सूर्य की किरणें पृथ्वी के जल को वाष्पित करके इसे यहां से समाप्त कर देंगी। यानी पृथ्वी में जल तत्व की कमी मतलब समाप्ति हो जाएगी, वायु की समाप्ति हो जाएगी, तो प्राणी कहां से जीवित रह सकता है? कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो पृथ्वी तत्व से निर्वात तक 7 तल हैं।
पृथ्वी के 7 तल हैं, यानी पृथ्वी से आकाश के बीच में 7 तल हैं। 7 तल जो हैं हमारे ऊपर दबाव डालते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, वरना ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाने के कारण भी मृत्यु का कारण बनेगी। एक प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर 7 तलों का दबाव है। वायु से मतलब यह है कि ऑल काइंड्स ऑफ गैसेस। अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तरह तरह की जितनी भी गैसें हैं वो सब वायु तत्व के अंतर्गत आती हैं। जल शब्द से मतलब है ऑल काइंड ऑफ लिक्विड। ऑल काइंड्स ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड हम पृथ्वी के अंदर ऊपर जो भी कुछ लिक्विड देख रहे हैं, द्रव तत्व, तो वो सब जल तत्व के अंतर्गत आते हैं, अर्थात सभी प्रकार के द्रव। और पृथ्वी तत्व का मतलब ये है कि ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल एंड विटामिन्स जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। तो कहने का अर्थ सभी का ये सभी प्रकार के जो पंच महाभूत हैं ये हमारे वनस्पतियों और प्राणियों की पालना का आधार है। इन्हीं पंच महाभूतों से पुनः स्थूल प्रकृति विद्यमान में आती है। मूल प्रकृति उपादान का कारण है। मूल प्रकृति ही जो है, उपादान मतलब पृथ्वी के निर्माण, पृथ्वी की रचना का कारण है। संपूर्ण विश्व में जो भी कुछ आप देख रहे हैं ये सब इन्हीं 21 तत्वों से निर्मित है, जिससे संसार की रचना प्रभु व्यवस्था के अंतर्गत हुई है। अब आपको मित्रों बताते हैं कि 3 गुणों के मिश्रित भाव जो अहम से संपूर्ण